कि रिएक्शन आपको पता चल गया, रिएक्शन आपको पता चल गया, इस तरीके का रिएक्शन होता है और इससे मेरा एस्टर ग्रुप क्रिएट होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात और बात क्या होता है कि अगर एसिडिक मीडियम है तो एस्टर इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, इतना भी ध्यान रहे आपको, क्योंकि ये दोनों से तो ये बनता है, एसिड और अल्कोहल से एस्टर तो बनता है, बट एसिडिक मीडियम में एस्टर इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। अरे अंकित कैसे अभी आ गया? ओके तो ये एस्टर जो होता है वो वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में, और इमीडिएटली क्या होता है, ये रिएक्शन दिखा के बैक रिएक्शन ले सकता है और इमीडिएटली दोनों का रिएक्शन मुझे दिख सकता है और एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस होने का भी चांसेस रहता है। यहाँ पे ध्यान रहे, मैंने एसिड लिया, अल्कोहल लिया और एस्टर और वाटर बन गया, प्रोडक्ट के साइड में फॉर्मेशन हो गया। अब ये तो हाईली रिएक्टिव है दोनों, तो ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन दिखाएंगे, ये दोनों फिर अपने आपस में रिएक्शन दिखा के रिएक्शन को बैक करके दोबारा एसिड और अल्कोहल बनाने का चांसेस पूरा होता है। इसीलिए क्या करा जाता है, जब H2SO4 यहाँ पे लेते हैं तो क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसका, वाटर को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करके निकाल देता है। एसिड का H+ और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O+ बना देते हैं। क्लियर है? तो इसकी जो रिएक्टिविटी इसके तरफ होनी चाहिए थी वो स्टॉप हो जाता है वहां पे। तो दैट्स व्हाई वी टेक हियर H2SO4 एसिडिक मीडियम में लिया जाता है। इसके बदले आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे ड्राई HCl गैस भी लिया जाता है। व्हाट इज दैट, ड्राई HCl गैस भी इसके अलावा आप ले सकते हो। तो ड्राई HCl गैस का मतलब होता है वहां पे वो भी डिहाइड्रेटिंग हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई वाटर का पोर्शन होता नहीं है, तो उसके बदले आप ड्राई HCl लो या फिर आप कंसिडर H2SO4 ले लो। तो इस तरीके का रिएक्शन मुझे दिखता है। टोटली अगर क्लियर है तो फिर मैं आपको थर्ड टॉपिक में लेके चलूंगी। डन एवरीवन? डिहाइड्रेशन चल रहा है यहाँ पे, ध्यान है यहाँ पे डिहाइड्रेशन चल रहा है और पूछा जाता है कि क्यों हमने ये लिया, तो आप ये बता सकते हो कि जस्ट टू कन्वर्ट दिस वाटर टू हाइड्रोनियम आयन हमने यहाँ पे एक एसिड भी ले लिया है साथ में। क्लियर एवरीवन? सिंपल इसका मैकेनिज्म बाद में पढ़ाऊंगी आपको प्रॉपर। दोनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, दिस प्लस दिस इज गिव्स दिस एंड उल्टा रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताना अर्पित, थर्ड वाला क्या था, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड था ना? मैम रिएक्शन विद एलाइल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। साथ में पढ़ लेते हैं इसको, यहीं पे हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके का दिखेगा ना ऊपर का। तो क्या होता है, एसिड क्लोराइड भी जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन दिखाता है तो वो भी एस्टर देता है और वाटर एसिड देता है, ठीक है। और एनहाइड्राइड जब रिएक्शन दिखाता है अल्कोहल के साथ तो वो भी एस्टर देता है, ठीक है। तो और सब में क्या होता है, मुझे OH का बॉन्ड क्लेवेज दिखता है। मैं थोड़ा दो रिएक्शन आपको साथ में बताती हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक एसिड क्लोराइड लेती हूँ, आपको पता है ये, इसका नाम पता है कि एसिल क्लोराइड तो हम इसे कहते हैं, बट इसका नाम क्या होता है, दिस इज माई इथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज माई इथेनॉइल क्लोराइड। ये ऑयल क्लोराइड के ग्रुप से बिलोंग करता है जहाँ पे कि हम क्लोरीन के साथ इसको जोड़ते हैं, बाकी कार्बोनिल ग्रुप को जोड़ते हैं और ये इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। तो मैं जब इसके बदले यहाँ पे CH3COOH लिया था, मैंने यहाँ पे Cl ले लिया OH के बदले, तो दिस इज माई इथेनॉइल क्लोराइड। जब ये भी रिएक्शन दिखाता है अल्कोहल के साथ तो यहाँ पे भी अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज मुझे दिखता है। मुझे यहाँ पे पायरिडाइन लेना पड़ता है, एक बेस है पायरिडाइन, जो बेस मैंने यहाँ पे एक एसिड लिया था, यहाँ पे एक मैंने बेस लिया है, पायरिडाइन बेस लिया है, वीक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भी एस्टर दिखेगा, कैसे दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड 4, ये Cl यहाँ से हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो HCl बाहर निकल जाएगा और OCH3 जुड़ेगा इसके साथ। क्लियर है? This plus this will give me ester plus acid.
तो आपने क्या देखा, एसिड प्लस अल्कोहल भी मुझे एस्टर दे रहा था, और एसिड क्लोराइड प्लस अल्कोहल भी मुझे एस्टर दे रहा है। बट यहाँ पे एक साथ में एसिड निकलता है, तो हो सकता है एसिड डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है रिएक्शन में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बेस ले लिया है, सो दैट एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे यहाँ। डन एवरीवन? इन तीनों में एस्टर तभी मैं एक साथ लिखवा रही हूँ। थर्ड में चलते हैं एनहाइड्राइड के साथ। सो दिस इज एन एनहाइड्राइड। मैम यहाँ पे कोई रीजन है, लाइक कैसे, हाँ बेटा, लाइक हाँ पहले बोलो, वाले पार्ट की था। हाँ यस बोलो बेटे। मैम यहाँ पे कोई रीजन है, लाइक किस जैसे रीजन आपने का? भी हाँ किसका रीजन बेटा दीपाली? जो आपने लाइक सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में बताया था, वैसे कुछ रीजन है? पायरिडन लेने का? हाँ यस मैम। हाँ पायरिडन बेस है ना, तो ये एसिड है ना, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, तो रिएक्शन इजीली आसानी से फिर फॉरवर्ड रिएक्शन में चल सकता है। क्लियर ना? हमने यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाया, एक एसिड क्लोराइड मैंने यहाँ पे ले लिया है, एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले क्लोराइड ले लिया मैंने, एसिड क्लोराइड ले लिया, साथ में अल्कोहल रहा, तो यहाँ पे भी मुझे OH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाता है, यहाँ पे क्लोरीन हट जाएगा, और ये HCl फॉर्मेशन होगा, साथ में एस्टर भी बनेगा। दिस इज ऑल्सो मिथाइल इथेनॉइड। ठीक है, ओके। तो जब ये बनता है तो क्या होता है, एसिड है, तो यहाँ पे पायरिडाइन है, ये बेस है और ये एसिड है, तो दोनों का रिएक्शन बन के न्यूट्रलाइज हो जाता है। रिएक्शन ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल डाल देना यहाँ पे, आपका रिएक्शन फिर फॉरवर्ड रिएक्शन में चलता रहता है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, इसके साथ मैं एक एनहाइड्राइड लेती हूँ। एनहाइड्राइड सबको पता होगा कि कैसे एनहाइड्राइड बनता है। आप एनहाइड्राइड को ऐसे लिख सकते हो, ये तो एक एनहाइड्राइड है, आप ऐसे बहुत सारे एनहाइड्राइड होते हैं। तो इस एनहाइड्राइड को आपको मैं अगर वैसे सीधा लिख के बता दूं तो भी आपको समझ में आ रहा है, इस एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर समझ में आता है, क्या होता है ये एनहाइड्राइड, क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। This anhydride is in this structure. This is my anhydride. और इसका नाम क्या होता है? Which anhydride is this? Which anhydride is this? आपको सबको पढ़ाया गया था क्लास 11th में, एनहाइड्राइड का भी मैंने बताया था आईपैक नेमिंग, जब हमने जीओसी पढ़ा था। तो किसी को याद है? ये एनहाइड्राइड का किसी को याद है? नो मैम। याद नहीं है? हेम, अभय, क्या क्या नाम है इसका? भूल जाते हो बच्चे आप लोग, मतलब जिस तरीके से हम सोचते हैं ना, पढ़ाई नहीं हो रही है रियली। क्या है इसका हेम, क्या है? आंसर दो। इथेनॉइक एनहाइड्राइड। यस, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। दिस इज, ये दो इथाइल, ये इथाइल है ना, दो कार्बन वाला हो गया, ये दो, ये इथ हो गया, ये इथ हो गया, तो यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन। दिस इज रिटन लाइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड। This is the IPAC naming of this compound, ethanoic anhydride. अब चलते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाने पर किस तरीके का रिजल्ट आता है आपका। ये किसी को लिखना है तो लिख दो उसे। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड के साथ जो रिएक्शन दिखता है, थोड़ा आपको मैं बताती हूँ कैसे बनता है, क्योंकि आपको ऐसे बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा आपको ओपन चेन जो उसका है ना, प्रॉपर दिखा के बताती हूँ।
इसके साथ एनहाइड्राइड है, इथेनोइक एनहाइड्राइड है, और इसके साथ भी मैंने मिथेनॉल ले लिया, मान लो अल्कोहल ले लिया। यहाँ पे भी OH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है अल्कोहल का। बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड निकलेगा, आप देख लो। नहीं, यहाँ पे हम ये बॉन्ड नहीं निकालते हैं, बात तो वही है, आप जो भी बॉन्ड निकालो कोई दिक्कत, ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस बॉन्ड का ब्रेक कर रही हूँ मैं, और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज दिखाते हुए हाइड्रोजन बाहर जाएगा। यहाँ पे भी मैं पायरिडाइन बेस लेती हूँ क्योंकि मेरा एसिड बाहर प्रोडक्ट में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी एस्टर है, और आपको पता है एक बार लिखा हुआ है, मतलब वही आईपैक नेमिंग चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक एस्टर बन चुका है, और साथ में क्या निकलता है, OCH3 तो जुड़ गया ऊपर जाके, बाकी बचा CH3 COO और H। तो अगर कहीं पे शॉर्ट नोट आ गया कि एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल मुझे क्या देते हैं, तो क्या लिखोगे आप, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम, हाँ बोलो। मतलब इन सारी रिएक्शन से सबसे ज्यादा किसको प्रेफर किया जाता है? अच्छा, ये जो सारे रिएक्शंस हैं, हम सारे रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, मोस्टली ज्यादातर जो यूज में आता है और ज्यादातर मैकेनिज्म वगैरह जो है वो इसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव मी योर एस्टर, ठीक है। ये मोस्टली रिएक्शंस के मैकेनिज्म आप आगे पढ़ोगे, ये सब का मैकेनिज्म नहीं है आपका, बट जान लो कि अल्कोहल के साथ कोई भी एसिड, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड क्लोराइड है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कोई भी एसिड अगर रिएक्शन दिखाएगा अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है सब में। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। आप क्या लिखोगे, एसिड क्लोराइड प्लस अल्कोहल विल गिव मी एस्टर प्लस HCl, एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल विल गिव मी एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कोई भी एक जो भी आपका है वो लिख सकते, एसिड लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप उसे लर्न करोगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे पैराडाइम क्यों लिया गया है, बिकॉज मेरा एसिड बाहर आ रहा है ना, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस भी चाहिए, अदरवाइज ये दोनों फिर रिएक्शन दिखा सकते हैं बैकवर्ड, तो इसलिए यहाँ पे एक बेस का यूज करा जाता है। तो हाइड्राइड के साथ सबके साथ आपने देख लिया, ये पूरा सबके साथ उसका फॉर्मेशन जाता है, फॉर्मेशन, तो ये मैं नहीं पढ़ा रही, में पढ़ेंगे। डन एवरीवन। तो ये मेरा हो गया रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड वाला, सारे रिएक्शंस यहाँ पे हमने कर लिया। सबने आपने देखा कि OH बॉन्ड क्लीवेज